हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने लॉन्च स्क्रीन एंड स्प्लैश स्क्रीन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करना है ताकि हम एक एनिमेशन का जो इफ़ेक्ट है वो एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में जो है वो दे पाएँ। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो इजी वे के साथ अपने आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मेरी ऐप के अंदर लिखा हुआ है हेलो। तो ये बेसिकली मेरी एप्लीकेशन की जो मेन स्क्रीन है। इससे पहली वाली जो स्क्रीन है वो बेसिकली मैंने मिक्सचर यूज़ किया है लॉन्च स्क्रीन का एंड स्प्लैश स्क्रीन का। तो यहाँ पे ऊपर स्प्लैश स्क्रीन कर देता हूँ मैं ताकि आपको पता चल पाए कि दोनों का एक मिक्सचर है, क्योंकि हमने जो एनिमेशन की कोडिंग है वो बेसिकली इस स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू की है और जो लोगो डिस्प्ले करवाना है बिल्कुल ऐप के स्टार्टिंग में वो उसके लिए हमने लॉन्च स्क्रीन जो है वो यूज़ की है। तो एक बार मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और इसे एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ इसका किस तरीके से इफ़ेक्ट जो है वो निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स का जो लोगो है वो यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं एकदम से जो आपका लोगो है वो जूम होता हुआ और फेडेड होता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लॉन्च स्क्रीन में लोगो आपका डिस्प्ले होगा और उसके बाद में जो एनिमेशन है यहाँ पे वो इफ़ेक्ट मैंने स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके की हमारी एप्लीकेशन है आज की, जो कि काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली सभी एप्लीकेशंस के अंदर आपको इस तरीके की जो स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से आप पहले आपको पता ही है, जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूँ ताकि आप इनको गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे लॉन्च स्क्रीन एंड स्प्लैश स्क्रीन दोनों का मिक्सचर यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ पे मैं वर्ड लॉन्च स्क्रीन यूज़ करूँगा वहाँ पे आप उसे कंबाइन कर सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन के साथ। तो सबसे पहली जो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट निकल के आती है वो है कि जो लॉन्च स्क्रीन है वो हमें एप्लीकेशन के अंदर जब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होती है लोडिंग टाइम पे आपको एक सिंपल इनिशियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस का मतलब आपको एक लोगो नज़र आएगा, यहाँ आपको थोड़ी सी एनिमेशन जो है वो नज़र होती हुई जो है वो एप्लीकेशन में नज़र आएगी एनिमेशन, ताकि आप समझ पाएँ कि आपका जो ऐप है वो अभी लोड हो रहा है, आपका ऐप जो है वो इनिशियल स्टेट में है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में निकल के आती है वो है कि जो एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। तो वन बाय वन जो ऐप है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ शिफ्ट करता है और इसको जो शिफ्ट करने का सारा काम है वो ऐप इंजन का होता है। तो जब तक ये टाइम लगता है एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने में ऐप इंजन को, तब तक आप जो है वो लॉन्च स्क्रीन के थ्रू एप्लीकेशन का जो लोगो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो इसमें बताया गया है कि जो लॉन्च स्क्रीन है वो इंस्टेंटली जो है अपीयर होती है जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और ये उसको अपने होम स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर लेती है लॉन्च स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है कि आईओएस का मेन पर्पस लॉन्च स्क्रीन का यही है कि यूज़र को पता चल पाए कि ऐप जो है वो आपकी लोड हो रही है और जो आपका लॉन्च स्क्रीन है या स्प्लैश स्क्रीन है वो क्विकली डिसअपीयर हो जाएगा एक बार जब आपकी एप्लीकेशन का जो लोडिंग वाला काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने उसी बेसिक फंडा को जो है वो आपको बताने की कोशिश की है कि आप एक एप्लीकेशन के अंदर लॉन्च स्क्रीन के थ्रू
लोगो डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उसके बाद में जो थोड़ी सी एनिमेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आप इसे स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्प्लैश स्क्रीन का जो सारा काम है वो मैंने कोडिंग के थ्रू किया है, जो कि काफ़ी इजी एंड सिंपल है। तो चलिए अपनी एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से जो इसकी शुरुआत है इम्प्लीमेंटेशन की वो हम करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है, तो इसके लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोजेक्ट के नेम के अंदर आज की एप्लीकेशन का जो भी नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है वो ऐप को प्रोवाइड कर दिया है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे बिल्कुल स्विफ्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एप्लीकेशन का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इस फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहला टास्क जो है वो है आपका लोगो, जो कि मैंने इस तरीके से एक लोगो यूज़ किया है फायरफॉक्स का। आप कहीं से भी लोगो अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं चलिए इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ। तो लोगो जो है वो मेरा आ चुका है एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लॉन्च स्क्रीन को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए लॉन्च स्क्रीन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। और अब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। और अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है, फायरफॉक्स लोगो। आप चाहें तो साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे इसकी जो विड्थ है एंड हाइट है इसको आप सेट कर सकते हैं। और अब मैं इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ताकि ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन हो पाए। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड करना है अपने जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उनको। तो मैंने इनको ऐड कर दिया है मिसिंग कंस्ट्रेंट्स को। अगर मैं इस एप्लीकेशन को आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे ये एप्लीकेशन सिंपली आपको लोगो डिस्प्ले करवाएगी, क्योंकि हमने स्प्लैश स्क्रीन को अभी तक इसके साथ जो है वो अटैच नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली लोगो नज़र आएगा, और उसके बाद में एप्लीकेशन आपकी जंप करेगी व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब मैंने जो मेन डोर स्टोरी बोर्ड है इसके अंदर जो एनिमेशन इम्प्लीमेंट करनी है एज ए स्प्लैश स्क्रीन, वो मैंने सारा काम जो है वो कोडिंग के थ्रू करना है। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं कोडिंग करूँगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा UI इमेज व्यू, और उसके बाद में
यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ लोगो इमेज इक्वल टू यूआई इमेज व्यू को हम इनिशियलाइज करेंगे फ्रेम के थ्रू, और उसका CG रेक्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आपने प्रोवाइड करनी है, x0 y0, विड्थ आपने प्रोवाइड करनी है 200, हाइट आपने प्रोवाइड करनी है 200। अब हमने जो लोगो है उसका जो इमेज है वो इमेज को हमने सेट करना है यहाँ पे UI इमेज, और यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। अब हम जो अपना लोगो का जो नेम है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेस्ड फोल्डर के अंदर फायरफॉक्स लोगो, तो जो नेम इस लोगो के लिए आपने यूज़ किया है वही सेम नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यूज़ किया, और इसको अब हम करेंगे रिटर्न। तो चलिए इसको अब हम सेव करते हैं एक बार, और देखते हैं यहाँ पे कौन सी एरर जो है वो ये डिस्प्ले करवा रहा है हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाद इसको एज ए कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ करना है। तो मैं इसको सेव करूँगा, और एरर देखते हैं यहाँ पे हमारी जो है वो रिमूव हो चुकी है, और रिटर्न हमने यहाँ पे करना है लोगो इमेज। तो आप फ्रेंड्स चाहें तो इस तरीके से इसकी जो कोडिंग है नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमने सिंपली एक जो इमेज का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है, और इसको अब हमने करना क्या है, इसको व्यू के सब व्यू के अंदर जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू डॉट ऐड सब व्यू, और इसको ऐड करूँगा लोगो इमेज इस तरीके से। अब हमने जो बैकग्राउंड है व्यू का वो भी चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना येलो कलर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट येलो इस तरीके से। तो अब फ्रेंड्स हमने जो लोगो है उसको एनिमेट करना है, और उसके बाद में हमने जंप करना है अपने मेन स्क्रीन की तरफ जो कि हमारी है होम स्क्रीन। तो यहाँ पे एक होम स्क्रीन भी हम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोकोआ टच क्लास जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। क्लास का नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा होम कंट्रोलर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने इसको क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे होम कंट्रोलर क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। इसके अंदर भी जो कोडिंग है वो हम प्रॉपरली करेंगे, इंटरफेस बिल्डर को जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेबल यूज़ करूँगा सिंपली अपनी होम स्क्रीन को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेबल UI लेबल, और इसको एज ए कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे लेना है लेबल इक्वल टू UI लेबल, और हमने फ्रेम को यूज़ करना है CG रेक्ट के थ्रू। XY विड्थ एंड हाइट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे, विड्थ 200 हाइट 200 इस तरीके से। लेबल की जो अलाइनमेंट है वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट जो प्रॉपर्टी है उसको हम सेंटर में अलाइन करेंगे। और अब हमने लेबल का जो फॉन्ट है वो यूज़ करना है। तो फॉन्ट के लिए यहाँ पे सिस्टम फॉन्ट ही हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ साइज़, और यहाँ पे हमने साइज़ लेना है 24, और जो इसका वेट है वो हम करेंगे यहाँ पे बोल्ड। चलिए इस तरीके से। और अब हमने लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डायरेक्टली मैं लिखूँगा दिस इज़ माई मेन स्क्रीन। चलिए, और अब हमने रिटर्न करना है इस लेबल को। तो हमारा जो लेबल ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से बन चुका है। अब मैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कमेंट वाली लाइन्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको कोई कम्प्लेक्सिटी जो है कोड में यहाँ पे ना रहे। तो आप फ्रेंड्स चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे व्यू में ऐड करना है एक सब व्यू, और सब व्यू में मैं ऐड करूँगा इस लेबल को। व्यू का बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ वाइट कलर, और लेबल को मैं सेंटर में कर देता हूँ व्यू के सेंटर में इस तरीके से। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो होम कंट्रोलर है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और वापस चलते हैं अपने व्यू कंट्रोलर की तरफ, जहाँ पे हम जो एनिमेशन का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे जो है प्रिपेयर करेंगे। तो काफ़ी इजी है एनिमेशन वाला इफ़ेक्ट जो प्रोवाइड करना इस एप्लीकेशन को।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से जो प्राइवेट फंक्शन है वो यूज़ करूँगा, एनिमेट लोगो नाम का। आप फंक्शन का जो नेम है वो कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UI व्यू डॉट एनिमेट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले वाला ही जो हमारा फंक्शन है उसको ड्यूरेशन में मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड, और एनिमेशन में हम यहाँ पे जो अपना कोड है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अब लेट साइज इक्वल टू सेल्फ डॉट व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी विड्थ जो है वो यूज़ करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, और उसके बाद में हमने लेट न्यू नए x का जो साइज़ है वो यूज़ करना है। उसको इस तरीके से हम कोड लिखेंगे सेल्फ डॉट व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी विड्थ, और उसके बाद में हमने नया y की वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। यहाँ पे सेल्फ डॉट व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी हाइट जो है वो यूज़ करेंगे, और उसमें से साइज़ को माइनस करेंगे। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है सेल्फ डॉट लोगो इमेज डॉट फ्रेम, उसको हम सेट करेंगे CG रेक्ट के थ्रू, और उसमें हमने x एंड y विड्थ एंड हाइट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करनी है। x की वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे न्यू x डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू हम करेंगे न्यू y डिवाइडेड बाय 2, विड्थ हमने यूज़ करनी है साइज़ के अकॉर्डिंगली, हाइट भी हमने यूज़ करनी है साइज़ की अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा जो लोगो को एनिमेट करने वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। इससे जो लोगो का साइज़ है वो बढ़ेगा। अब हमने उसको फेड भी करना है, तो उसके लिए हम अलग से कोड लिखेंगे, मगर उससे पहले हम यहाँ पे जो अपना व्यू डिड लेआउट सब व्यू वाला जो फंक्शन है उसको हम ओवरराइड करेंगे, ताकि हम इस एनिमेट लोगो वाले फंक्शन को कॉल कर पाएँ। तो उसको हमने इस व्यू डिड लोड के बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरराइड फंक्शन व्यू डिड लेआउट सब व्यूज़, और इसमें कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले सुपर को कॉल करेंगे, और उसके बाद में लोगो इमेज को हम करेंगे उसका सेंटर सेट करेंगे, सेंटर प्रॉपर्टी वो व्यू के अकॉर्डिंगली होगी। और अब हमने डिस्पैच क्यू को यूज़ करना है, डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, और इस तरीके से डेडलाइन वाला जो असिंक आफ्टर वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करना है, और इसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है आधे सेकंड के बाद। और एग्जीक्यूट में हम जो अपना एनिमेट लोगो वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा डिले जो है वो यूज़ किया है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। नाउ का मतलब करंट टाइम, और 0.5 का मतलब है हमने आधे सेकंड के बाद। तो यहाँ पे सेल्फ यूज़ करेंगे। अब हमने इसको कॉल कर दिया है एनिमेट लोगो वाले फंक्शन को, और जब ये एनिमेट हो जाए उसके बाद में हमने लोगो को फेड आउट करना है, और फेड आउट करने के बाद हमने जंप करना है अपने होम कंट्रोलर की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे फर्दर कोडिंग करते हैं एनिमेट लोगो के अंदर UI व्यू डॉट एनिमेट, और अब हमने ड्यूरेशन देनी है 1.5 सेकेंड्स, और यहाँ पे एनिमेट वाला जो क्लाउजर है उसमें कोड लिखना है। कोड लिखने से पहले यहाँ पे अब हम इसके अंदर करेंगे सेल्फ डॉट लोगो जो है उसकी अल्फ़ा प्रॉपर्टी को 0 करेंगे। तो ये फेड आउट के लिए है, ताकि वो गायब हो जाए आपका जो भी आपका लोगो है वो आपको गायब होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंप्लीशन प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो कंप्लीशन के अंदर हमने इस तरीके से यूज़ करना है डन इन इफ़ डन। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे
तो आगे कोड लिखते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं कर देता हूँ। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं, बाद में ये ब्रैकेट्स को देखेंगे किस तरीके से निकल के आती हैं यहाँ पे। तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ कोड को, ताकि देखने में आपको कोई जो परेशानी है वो ना हो। तो यहाँ पे भी मैं इसको बंद कर देता हूँ इस तरीके से। चलिए यहाँ पे कोड करते हैं, जो आपका इफ डन वाला जो क्लाउजर है उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। डिस्पैच क्यू, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, डॉट मेन डॉट असिंक, और उसके बाद में डेडलाइन में हम फिर से वही यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे 0.5 सेकंड के लिए, और उसके बाद में एग्जीक्यूट के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो एग्जीक्यूट के अंदर सिंपली हमने करना है व्यू कंट्रोलर, जो होम कंट्रोलर है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हमने क्रिएट करना है इस तरीके से, और उसकी जो व्यू कंट्रोलर की जो यहाँ पे मॉडल ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है उसको हमने सेट करना है। तो उसको हम करेंगे क्रॉस डिज़ोल्व, और उसके बाद में मॉडल प्रेजेंटेशन जो स्टाइल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम, और स्टाइल में यहाँ पे यूज़ करूँगा फुल स्क्रीन, और उसके बाद में हमने प्रेजेंट करना है अपना होम कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू कंट्रोलर, और उसके बाद में एनिमेटेड, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोड हमने प्रॉपर कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो हमारी जो ब्रैकेट है ये वाली, ये लास्ट में मैच होनी चाहिए यहाँ पे। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसके साथ जो है वो मैच हो चुकी है, और जो उसके बाद में हमारा जो ये व्यू कंट्रोलर है इसकी जो ब्रैकेट है उसको मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है इसके साथ। अब देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये हमारा जो एनिमेशन वाला ब्लॉक है वो यहाँ तक बना है, तो इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद में ये नए वाला हमारा यहाँ पे ब्लॉक चला, और उसमें जो आप देख सकते हैं एनिमेशन वाला ब्लॉक यहाँ तक बंद हुआ, और उसके बाद में जो कंप्लीशन वाला ब्लॉक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने मैच कर दिया है। सबसे पहले जो एग्जीक्यूट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया है, और जो कंप्लीशन वाला ब्लॉक है उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। कंप्लीशन वाला यहाँ तक बंद हो चुका है हमारा, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको ध्यान से, जो ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, वो बड़े ध्यान से आपको बंद करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से प्रॉपरली जो है वो सेटिंग कर दी है। अब आपने आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और वीडियो को अब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कोडिंग जो है वो प्रॉपरली हो चुकी है। अब इस एप्लीकेशन को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। तो मैंने इसको बिल्ड कर दिया है, और आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सीड हो चुका है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग मोड में है, लोगो डिस्प्ले हो चुका है, लोगो जूम हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है कि दिस इज़ माई मेन स्क्रीन। तो मेन स्क्रीन पूरा नहीं लिखा आया, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ। चलिए दोबारा से रन करते हैं इसको, अब देखते हैं किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है एप्लीकेशन यहाँ पे।
तो बिल्ड सक्सीड हो चुका है, लोगो डिस्प्ले हुआ, लोगो जूम हुआ स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू, और यहाँ पे प्रॉपरली लिखा आ चुका है कि दिस इज़ माई मेन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने सीखा कैसे आपने लॉन्च स्क्रीन के थ्रू लोगो डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद में स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू उसमें एनिमेशन का जो इफेक्ट है वो ऐड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।